सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट को कैसे कैसे असिस्ट करती है। तो 5 पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट बहुत तरीके से असिस्ट करती है स्मॉल बिजनेसेस को। कैसे कैसे असिस्ट करती है, एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो, गवर्नमेंट जो असिस्टेंस देती है स्मॉल बिजनेसेस को, सबसे पहले नाबार्ड के थ्रू देती है। इसके लिए इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका काम क्या है, इसको सेटअप किया था 1982 में। और ये पैसे देने का काम करता है, खास करके जो छोटी बिजनेसेस हैं जैसे कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, और काउंसलिंग वगैरह की देता है और ट्रेनिंग वगैरह कराता है। फिर एक हमने पढ़ा था रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। ये क्या करते हैं, ये स्पॉन्सर्ड किए गए होते हैं नाबार्ड के द्वारा और ये मैनेजमेंट और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस को। ठीक है, और इनके लिए वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग वगैरह देने का काम करते हैं। इसी तरह से हमने पढ़ा एनएसआईसी। इसको स्टार्ट किया गया था, अगर देखो सेटअप किया गया था 1955 में, और इसका रीजन ये था कि वो चाहते थे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है तेजी से बढ़े, प्रमोट हो। और ये क्या करता है, इंपोर्ट कराता है मशीन्स, क्योंकि स्मॉल बिजनेस के पास इतना पैसा नहीं होता। तो ये बाहर से जो विदेशों से मशीन आती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली, उनको प्रोवाइड कराता है और हायर परचेज बेसिस पे कराता है। डिटेल में मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको इसके बारे में। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देता है, अवेयर कराता है। फिर इसी तरह से एक आता है RWED, जिसको हम बोलते हैं रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ये विमेन्स के लिए बनाया गया है। ये एनकरेज करता है विमेन को, क्योंकि गांव में विमेन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, उतना पढ़ी भी नहीं रहती हैं, तो उनको एनकरेज करने के लिए किया गया है। और ये क्या करता है, ट्रेनिंग देता है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को। जो औरतें अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट करती हैं छोटी मोटी, उनको प्रमोट करता है और उनको सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराता है। ठीक है। फिर एक आता है स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जिसको हम बोलते हैं SFURTI। इसको स्टैब्लिश किया गया था स्टूडेंट्स 2005 में। और इसका मेन जो कंसेप्ट था ना, ये था कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को बनाए रखे। ठीक है। इसको क्या है कि जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होते हैं, आप देखोगे रूरल एरिया में ही ज्यादा खेती होती है, तो वहां पे उनको कोलैबोरेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ और उनको मदद की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज के द्वारा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को इनोवेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उनको और प्रॉफिटेबल किया जाए और फायदा पहुंचाया जाए। ठीक है। और अपॉर्चुनिटी मिले लोगों को जॉब के लिए। यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। इसमें क्या होता है, इसको अगर आप देखो तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1978 में की गई थी। और इसको इसलिए किया गया था कि सपोर्ट किया जा सके स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और ना ये हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ये सपोर्ट करता है स्मॉल बिजनेसेस को, स्मॉल विलेज इंडस्ट्रीज को, और आइडेंटिफिकेशन में भी मदद करता है। अलग अलग तरह के, अभी एक बच्चे ने पूछा था पहले ऑफलाइन जब हम क्लास अभी थे, तो पूछ रहा था कि सर, उन्होंने पूछा था कि सर स्कीम्स का कैसे पता चलेगा एंटरप्रेन्योर्स को। तो बेटा, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो होते हैं ना, ये स्कीम्स को बताते हैं कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी स्कीम लाई गई, और उन स्कीम्स के बारे में ना डिस्कशन करते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट में कोई स्कीम बताओ, कौन कौन सी स्कीम्स है गवर्नमेंट की? किसानों के लिए है कोई स्कीम? अच्छा ये बताइए, किसानों को क्या 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं इस समय उनके खाते में? आपने न्यूज में सुना होगा, कई बार न्यूज में डिबेट में आता रहता है यस। कि किसानों को दो। तो ये स्कीम्स गवर्नमेंट की होती है। ये इस तरह की स्कीम्स ना गवर्नमेंट लाती रहती है जानबूझ के, जिससे कि किसानों को मदद की जा सके। अब किस लिए वो 2 हजार रुपए देते हैं? वो उनको इसलिए दिया जाता है कि वो बीज खरीद सके, फर्टिलाइजर्स खरीद सके। अच्छा, फर्टिलाइजर्स में भी बहुत सारा अलग से छूट दिया जाता है। अगर कोई किसान फर्टिलाइजर खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी अलग से गवर्नमेंट ने स्कीम्स दे रखी है कि गांव में अगर कोई किसान फर्टिलाइजर खरीदने जाएगा तो उसको बहुत सारा छूट मिलता है, उसमें आधे रेट पे मिल जाती है। ठीक है। और उसमें लिमिटेशंस होती है कि इतना आप खरीद सकते हो एक साल में। तो ये सब चीजें स्कीम्स के थ्रू दी जाती हैं। अभी ये भी बात चल रही है कि सीधा उनके खाते में ना डेबिट कार्ड के थ्रू एक कार्ड बना देंगे, डेबिट कार्ड टाइप। और उसमें क्या करेंगे, दिमाग लगा के, कि उसी के अंदर खाते में पैसा चला जाएगा, और जो किसान अ, उसको बीज खरीदेगा ना, उसके उस डेबिट कार्ड से कट जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजती तो है स्कीम के थ्रू, उनको पैसे भेज रही है 2-2 हजार, लेकिन वो अपने खाते से ना किसी पर्सनल काम के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे फोन खरीद लिया, या मतलब सबके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे कर लेते हैं। तो
ऐसे में गवर्नमेंट ना काफी दिमाग लगा रही है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये लोग फालतू दूसरे चीजों में खर्च ना हो पैसा, जिस काम के लिए स्कीम बनाई गई है उसी में यूज हो। तो ऐसे में ये सोचा जा रहा है कि क्यों ना इनको एक डेबिट कार्ड की तरह एक इशू किया जाए कार्ड, और पैसा गवर्नमेंट उसी कार्ड में भेजेगी। और उससे फायदा क्या होगा कि जब वो स्वैप कराएंगे ना, जब किसी दुकान पे जाएंगे और जाके बीज खरीदेंगे या फर्टिलाइजर खरीदेंगे, तो तभी जाके वो पैसा कटेगा, अगर कोई और सामान खरीदते हैं तो नहीं कटेगा। क्योंकि जो किसान के लिए जो बीज बेचते हैं और फर्टिलाइजर्स बेचते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने करा रखा होता है। तो उन्हीं की दुकान पे उसी मशीन में जाके वो पैसा एक्टिवेट होगा और कटेगा। नहीं तो दूसरी जगह स्वैप कराएंगे नॉर्मल कंडीशंस में, जैसे मान लो मॉल में चले गए, या खैर मॉल में तो क्या बताऊं मैं, मान लो गांव में किसी दुकान वाले के पास चले गए, तो वो भी पैसा यूज कर लेते हैं दूसरे काम में, तो उस काम में यूज ना कर। तो ये इस तरह की स्कीम्स को डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज जो सेंटर्स हैं, ये किसानों को अवेयर कराते हैं कि भाई ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, यस तो सर। इस तरह की स्कीम होनी चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, और गवर्नमेंट करती भी है। आप देखो कोई भी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब निकालती है, तो आपको भी पता है कि पॉलिटिशियंस तो ये करते नहीं है। सिंपल से मैं आपको बात बताऊं, ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, इन लोगों की सोच होती है, बहुत विद्वान लोग होते हैं वो लोग। ठीक है, बस ये बात है कि क्रेडिट इसका नेता ले जाते हैं। तो इस स्कीम्स में कुछ वीकनेसेस भी होती है, कोई भी आप चीज करोगे तो उसमें वीकनेस निकाल लेते हैं लोग। तो उस वीकनेस को टैकल करने के लिए ऐसा सोचा जा रहा है, क्योंकि अभी क्या है, आपने न्यूज में सुना होगा, बोलते हैं 2-2 हजार सबके खाते में जा रहे हैं। तो 2 हजार जाते हैं तो वो किस लिए जाते हैं? वो एक स्कीम के तहत जा रहे हैं, ऐसे तो है नहीं कि बटैया में दे रखा है फ्री में। तो अब मान लो कि आपने दिया है कि खेती के लिए 2 हजार दे रहे हैं, तो उसको खेती में ही लगाओ ना। तो इसको रोकने के लिए, क्योंकि कई लोग क्या कर रहे हैं, अब कई कई लोग उसको वहां ना लगा के कहीं और खर्च कर देते हैं। तो अगर आप उस चीज को रेस्ट्रिक्ट करोगे और उनको कंपल्शन दोगे कि भाई आपको यही खरीदना है, तो तभी जाके वो लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की स्कीम्स को कौन बताता है बेटा गांव में किसानों को? DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री DIC। सेंटर। हाँ, तो इसका बेसिक काम यही होता है कि ये इन सब चीजों को ना बताता रहता है। तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन एंड ऑफ सुटेबल स्कीम्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये सब ये लोग बताते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट करता है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल, फैसिलिटेट करता है कि उनको सेटअप करने में। जैसे मान लो स्मॉल बिजनेस सेटअप, जैसे ये वाला पॉइंट लिखा है ना कि प्रोवाइड्स ऑल फैसिलिटीज एंड सपोर्ट टू सेट अप स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज। तो ये बेसिकली इसका काम यही होता है, ये मदद करने का काम करता है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स ऑन ईच इंडस्ट्री। देखो ये पॉइंट बहुत समझने लायक है कि प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स ऑन ईच इंडस्ट्री। फिजिबिलिटी टेस्ट होता है कि कोई भी चीज आप बना रहे हो तो क्या वो वाकई में स्टेबल है, क्या वो चल पाएगा, इसको चेक करते हैं, फिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बना है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए फिजिबिलिटी टेस्ट होता है कि जिस जमीन के नीचे वो बिल्डिंग बन रही है, अब बिल्डिंग बनाओगे तो अंडरग्राउंड नीचे तक उसका वो बेस तैयार करना पड़ेगा, तो वहां की मिट्टी चेक होती है कि ये मिट्टी क्या इसको रोक पाएगी, क्या यहाँ की मिट्टी इतनी वजन सह पाएगी। तो इसी तरह से इंडस्ट्री में भी होता है कि जब कोई इंडस्ट्री को खड़ा करता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, स्मॉल इंडस्ट्री को, तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स जो है उसको बताते हैं कि यहाँ आप स्टार्ट करोगे तो शायद चल जाए या ना चले, क्या वजह है, ये सब फिजिबिलिटी उनको रिपोर्ट देते हैं। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। फिर एक और है अरेंजमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स। ये अरेंज करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी। जैसे मान लो कोई स्मॉल इंडस्ट्री स्टार्ट होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, रूरल एरिया में खास करके, तो उनको क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, उनको उधार लेना होता है, लोन लेना होता है। तो ये उनको मदद करते हैं, उनको इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर कोई भी स्मॉल इंडस्ट्री खोलनी है तो आपको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स होते हैं, वहां जाके आप मदद मांग सकते हो। फिर ये लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे बैंक से लो, है ना, नाबार्ड से ले लो पैसा, वो इतने रेट पे देगा। ये लोग काफी हेल्प करते हैं। और फिर एक और है अरेंजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स। जब भी स्मॉल बिजनेस को रॉ मटेरियल की जरूरत होती है तो ये लोग अरेंज करने का काम करते हैं, उसको बताते हैं कि यहाँ यहाँ से अरेंज हो जाएगा, इस जगह से खरीद सकते हो, और इनके पास काफी इंफॉर्मेशन होती है। और लास्ट पॉइंट, टू इम्पार्ट ट्रेनिंग फॉर आर्टिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं आर्टिशियंस के लिए, जो हैंड जो अपने काम करते हैं ना, अपने हाथ से जो काम करते हैं आर्टिशियंस, उनको मदद करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह देते हैं एंटरप्रेन्योर्स।
इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये तो हो गया Yes, sir. स्टूडेंट्स हमारा जितना हमने पढ़ा था। ये देखो ये हैं वो सारे पॉइंट्स, ठीक है, कि गवर्नमेंट बहुत तरीके से असिस्ट करती है। पहला हमने पढ़ा था नाबार्ड, दूसरा हमने पढ़ा था RSBDC, फिर तीसरा हमने पढ़ा था NSIC, फिर हमने पढ़ा था रूरल एंड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो वुमेन्स के लिए है, क्योंकि इंडिया में विमेन्स देखो आप बहुत कम एंटरप्रेन्योर है, तो बहुत ठीक है, होना भी चाहिए। और फिर है SFURTI, स्कीम ऑफ फंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, और लास्ट में है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट ने इसीलिए बनाए कि गवर्नमेंट इनको असिस्ट कर सके, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? सर जो एक Yes, sir. ट्रेडिशनल बिजनेस को प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर बिजनेस का बस ट्रेडिशनल होना ही जरूरी है, कुछ स्मॉल बिजनेस भी होना चाहिए? देखो ट्रेडिशनल बिजनेस जो पुराने जमाने में पहले बिजनेस चलती थी ना, उनको उनके लिए स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड करती है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में आज की डेट में क्या है, बिजनेसेस में ज्यादा से ज्यादा नई नई मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ना मशीन का इस्तेमाल कम होता है, उसमें ज्यादातर लेबर इंसेंटिव काम होता है, ठीक है, उसमें इनोवेशन ज्यादा नहीं होता है। तो आज की डेट में कितना उसमें इनोवेशन किए करके और कमाई की जा सकती है, ये सब चीजें ये लोग हेल्प करते हैं बताने। क्योंकि देखो जो ट्रेडिशनल बिजनेस है ना, पहले के जमाने में जो चलती थी ट्रेडिशनल बिजनेस, वो इतना प्रोडक्टिव नहीं थी, क्योंकि उनके पास नया नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। और आज की डेट में भी आप जाके देखोगे तो उनके पास उतना टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होती है। तो ये लोग मदद करते हैं, फंड्स प्रोवाइड कराते हैं और इनको कुछ ना कुछ ऐसा तरीका बताते हैं जिससे कि और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए, ठीक है। यस सर। Yes, और sir. कोई पॉइंट इनमें से पूछना है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप नोट बनाओ। आज ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, अब कुछ नहीं रहा इसमें, ठीक है। तो आई होप आप जरूर इसको कर लेंगे और इसको कंप्लीट करके नोट्स कंप्लीट रखिए।